नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद करती हूँ ये कथा भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर ये कथा आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी कोई भी कथा आप पढ़ते हो, सुनते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रारंभ करते हैं आज की कथा, बाली वध कथा। लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया था। तब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में सीता की तलाश कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान जी से हुई। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। वे श्री राम को सुग्रीव के पास ले गए और उनसे मित्रता करवाई। तब सुग्रीव ने अपने भाई बाली द्वारा किए गए अन्याय के बारे में श्री राम को बताया। श्री राम उनकी बात सुनकर बाली का वध करने के लिए तैयार हो गए, किंतु सुग्रीव को उन पर संदेह था कि वे बाली को मार पाएंगे या नहीं। तब सुग्रीव ने श्री राम को बाली के बल के बारे में बताया। तब श्री राम ने कहा कि मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ। सुग्रीव श्री राम को उन 7 पेड़ों के पास ले गए जिसे बाली ने एक बार में ही गिराया था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, जो इन 7 पेड़ों को एक ही बाण से भेद सकता है वही बाली का वध कर सकता है। श्री राम ने सुग्रीव के दावे को स्वीकार किया और एक ही बाण से उन 7 पेड़ों को गिरा दिया, जिससे सुग्रीव को पूर्णतः विश्वास हो गया कि श्री राम बाली को अवश्य मार सकते हैं। सुग्रीव ने भी माता सीता को खोजने के लिए अपने और अपनी सेना का साथ श्री राम का साथ देने का वादा किया। इस तरह श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। श्री राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए चुनौती देने को कहा। सुग्रीव किष्किंधा जा सककर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली उनकी ललकार सुनकर उससे युद्ध करने जाता है। तब सुग्रीव वन की ओर भाग जाता है और श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ छिपकर बाली को मारने की योजना बनाते हैं। किंतु बाली और सुग्रीव के एक जैसे दिखने के कारण श्री राम बाली को पहचान नहीं पाते और बाण नहीं चलाते हैं, जिससे युद्ध में सुग्रीव को काफ़ी चोट लगती है और वह किसी तरह बाली से बचकर भाग जाता है। फिर सुग्रीव श्री राम से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, बाली को मारा क्यों नहीं। तब श्री राम कहने लगे, आप दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। मैं युद्ध में बाली को पहचान न सका, इस कारण उस पर बाण नहीं चलाया। फिर श्री राम ने सुग्रीव को एक फूलों की माला पहनाई और उन्हें फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। सुग्रीव फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब बाली ने कहा, तुम कायर हो, आज तो मैं तुम्हारा वध करके ही रहूँगा। ऐसा कहकर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। श्री राम भी अब बाली को अच्छी तरह पहचान सकते थे। तब उन्होंने छिपकर बाली के ऊपर बाण चला दिया, जिससे वह धरती पर गिर गया और वे सभी उसे देखकर चल दिए। बाली के ऊपर बाण चलाने के बाद श्री राम उससे मिलने वहां पहुंचे। बाली ने सुग्रीव से कहा कि किसने मुझ पर छिप कर वार किया है। तब श्री राम ने बताया कि उन्होंने उस पर वार किया है। बाली ने श्री राम से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या छिपकर वार करना धर्म के खिलाफ नहीं है। तब श्री राम ने कहा, तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव तुम्हारे पुत्र के समान है, जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया और अपने भाई की पत्नी पर भी अधिकार कर लिया। तुमने अपने भाई सुग्रीव के ऊपर बहुत से अन्याय किए, यह सब धर्म के खिलाफ है। श्री राम के कथन सुनकर बाली को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। श्री राम ने बाली को वचन दिया कि द्वापर युग में जब वे श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब वह जारा के रूप में उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसी समय उनका पुत्र अंगद वहां आया और बाली ने उससे अपने चाचा के साथ रहने और उनकी सेवा करने को कहा। ऐसा कहकर बाली की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने अपनी पत्नी रोमा को वापस पा लिया। बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का युवराज घोषित कर दिया गया। सुग्रीव और उसकी सेना ने श्री राम की पत्नी सीता को खोजने के लिए उनका साथ दिया।
वे सभी उनकी खोज के लिए लंका की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।